सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं पाठ 2 में हमारे 14 प्रश्न हो चुके थे। 15वां प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। वाक्य में प्रयोग भी करना है और उसका अर्थ भी बताना है। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। जैसे पहला ही है हमारा, फूला न समाना। फूला न समाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक खुश होना। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने आपको वाक्य दिए हुए हैं, लेकिन वाक्य आप अपनी मर्जी से कोई और भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, अमिताभ बच्चन से मिलने पर मैं फूला न समाया। कान भरना, कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। अर्थात जैसे हम निंदा स्तुति करते हैं, निंदा करते हैं किसी की, तो उसकी चुगली होती है वो। हमें दूसरों के कान नहीं भरने चाहिए, अर्थात हमें कभी किसी दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। दंग रह जाना, हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित होना। परीक्षा में अच्छे अंक देखकर मोहन दंग रह गया, हैरान हो गया। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। यानी कि कुछ लोग स्वार्थी होते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही काम करते हैं। तो आप वाक्य बना सकते हो इसका, मोहन केवल अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है, या मोहन केवल उसके साथ ही दोस्ती लगाता है जिससे उसने अपना उल्लू सीधा करना है। वाक्य आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। अर्थ यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपका, खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं। यानी कि जिन मुहावरों का अर्थ होता है केवल खुश होना, काफ़ी सारे 5 मुहावरे यहाँ पर दिए हुए हैं, उनका अर्थ है खुश होना। इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे अलग अलग हैं, अर्थ एक ही है जो होता है खुश होना। जैसे मन में लड्डू फूटना, इसका अर्थ भी खुश होना होता है। गदगद होना, इसका भी अर्थ खुश होना होता है। ज़मीन पर पाँव न पड़ना, इसका भी खुश होना अर्थ होता है। घी के दिए जलाना, खुश होना। फूला न समाना, ये भी खुश होना। यानी कि 5 मुहावरे हैं और 5 का अर्थ ये निकलता है कि खुश होना। तो आपने इनका वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बना सकते हो। जैसे मन में लड्डू फूटना का अभिप्राय होता है, अर्थ होता है कि बहुत खुश होना, कि नए कपड़े देखकर मोहन के मन में लड्डू फूटने लगे। गदगद होना, बहुत खुश होना। खेल में प्रथम आने पर मोहन गदगद हो गया। ज़मीन पर पाँव न पड़ना, बहुत खुश होना। नौकरी लगने पर राम के ज़मीन पर पाँव न पड़े। घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना। राम जी के वापस आने पर अयोध्या में सभी लोगों ने घी के दिए जलाए। फूला न समाना, बहुत खुश होना। बच्चों के मनपसंद खिलौने मिलने पर बच्चे फूले नहीं समाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने वाक्य आपको उदाहरण के तौर पर बताए हैं। वाक्य आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। संज्ञा शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, आपने उनके भेद के नाम लिखने हैं। जैसे मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट का अर्थ होता है मुस्कुराना से मुस्कुराहट शब्द बना है, भाववाचक संज्ञा है। किसान जातिवाचक संज्ञा है। भिखारी जातिवाचक संज्ञा है। धुलाई भाववाचक संज्ञा है। महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रेमचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुकान जातिवाचक संज्ञा है। शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। शिमला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है।
यहाँ पर कुछ शब्द दिए थे, उनके भेदों के नाम लिखने थे जो कि आपको बताए गए हैं। आप अपनी जो अभ्यास सागर की पुस्तक है उसमें भर लोगे। प्रश्न नंबर 18 है बच्चों आपका, अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये पत्र है ये कौन सा पत्र है, औपचारिक अथवा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है? औपचारिक पत्र होता है जिसमें हम फॉर्मेलिटी करते हैं, अनौपचारिक पत्र होता है जिसमें हम फॉर्मेलिटी नहीं करते, जिसके साथ हमारा जो रिश्ता होता है वो दिल का रिश्ता होता है। हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, जो मित्र होते हैं, वहाँ हम बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं, औपचारिकताएँ नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ हम औपचारिकताएँ फॉर्मेलिटीज़ करते हैं उसे हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। तो ये जो हमारा नगर निगम अधिकारी है, यहाँ हम फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। यहाँ हमारा रिश्ता केवल तब तक है जब तक हमारा काम नहीं निकल जाता है। तो इसलिए कौन सा पत्र हुआ? औपचारिक पत्र हुआ। तो सबसे पहले इसमें आपने परीक्षा भवन का ख ग दिनांक लिखने के बाद सेवा में नगर निगम अधिकारी कैथल, विषय में आप लिखोगे अपने मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु। बस इतना ही बहुत है। उसके बाद श्रीमान जी, फिर आपने पूरा पत्र अपनी मर्ज़ी से जो इसका मटेरियल बनेगा वो आप लिखोगे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या क्या वहाँ पर समस्याएं हैं, कितनी गंदगी है, ढेर लगे हुए हैं। पार्क, आपके घर के पास में एक पार्क है, उसमें बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, बच्चे शाम को खेलते हैं, बीमार होने का खतरा बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे। अंत में आप लिखोगे भवदीय का ख ग। बच्चों आपका पाठ नंबर 2 संपूर्ण हो जाता है। तो इसे आप अपनी पुस्तक में ध्यानपूर्वक लिखिए। धन्यवाद।